ट्रॉपिज्म का मतलब होता है जो हम बाहर से स्टिमुलस देते हैं उसके रिएक्शन में प्लांट किस तरीके से मूव करता है, उसको हम ट्रॉपिज्म बोलते हैं। तो अलग अलग स्टिमुलस हैं। एक मैंने तुम्हें लाइट का स्टिमुलस बता दिया, एक तुम्हारा ग्रेविटी का स्टिमुलस होता है। ठीक है, तो पहले ट्रॉपिज्म की डेफिनेशन लिखो, फिर बताता हूँ। लिखो, द ग्रोथ मूवमेंट, द ग्रोथ मूवमेंट the growth movement of a plant part, the growth movement of a plant part in response to an external stimulus, in response to an external stimulus, in which the direction of stimulus, in which the direction of stimulus determines the direction of response. Direction of stimulus determines the direction of response is called tropism. ठीक है, जो एक्सटर्नल Direction of response. direction of response is called tropism. लिख लिया, लिख लिया। ये रह रहा है अभी दिख रहा है इसको। क्या वो पेन बंद हो गया? वो आप मतलब तो चलो एक बार मिलेगा, मिल गया समझ गया। चल कर। ठीक है, अब देखो ध्यान से, बाहर से जो स्टिमुलस दिया हमने, किधर से स्टिमुलस दिया? जैसे सन का स्टिमुलस दिया तो पौधा किधर मुड़ गया? टुवर्ड सनलाइट, है ना। विंडो पे रखा, सन इधर से आ रहा था, स्टिमुलस कहाँ से आ रहा है? इधर से आ रहा है, फ्रॉम विंडो। तो प्लांट की मूवमेंट किधर होगी? टुवर्ड सन। ठीक, अब दो तरह का ट्रॉपिज्म होता है, एक होता है पॉजिटिव ट्रॉपिज्म, एक होता है नेगेटिव ट्रॉपिज्म। तो जिधर हमने स्टिमुलस दिया अगर पौधा उसी तरफ मूवमेंट करता है, जिधर का स्टिमुलस है अगर पौधा प्लांट उसी की तरफ मूव करता है तो हम उसको बोलते हैं पॉजिटिव ट्रॉपिज्म, और उससे उल्टा चलता है नेगेटिव ट्रॉपिज्म। बात समझ में आ रही है? जैसे ग्रेविटी है, ग्रेविटी इज अ स्टिमुलस, किसी के लिए भी ग्रेविटी इज अ स्टिमुलस। हम अर्थ के ऊपर चल ही इसलिए पा रहे हैं क्योंकि अर्थ पे ग्रेविटी इतनी है कि हम चल पा रहे हैं। हम मून पे चले जाएं तो क्या हो? चलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वहाँ ग्रेविटी हमारे अर्थ से 1/6 है। पढ़ा होगा ना 9th क्लास में ग्रेविटेशन। तो हम यहाँ इसलिए चलते हैं आराम से अर्थ के ऊपर, क्योंकि यहाँ ग्रेविटी इतनी है कि हम यहाँ मूव कर सकते हैं अच्छे पक्के अर्थ से। प्लान उसमें मून पे और उछल उछल के चलते हैं, और किसी पे और भी कम हो तो और भी ज़्यादा हवा में उड़ोगे। जैसे तुम उसमें स्पेसशिप में जाते हैं, स्पेसशिप में कोई खड़े थोड़ी हो पाते हैं, उड़ते रहते हैं, हर चीज़ उड़ते रहते हैं। वो कहीं भी कुछ अगर मतलब इतना डर रहता है कि कोई चीज़ यूँ फेंक दी तो जाके मुंह पे लग सकती है। तो अगर यूँ भी छोड़ रखी है इनका ये नहीं पता जाके तुम्हारी आँख में लग जाए, मुंह पे लग जाए, कहीं भी लग जाए। ठीक है, तो वहाँ है ही नहीं, वो तो जीरो उसमें ग्रेविटी पे है, तो इसलिए जीरो ग्रेविटी में। पर जहाँ ग्रेविटी है वो स्टिमुलस हो जाता है किसी के लिए भी, प्लांट के लिए भी और किसी भी जानवर के लिए। पर प्लांट कैसे रिएक्ट करते हैं उस ग्रेविटी के उसमें? प्लांट में दो तरह से करते हैं, एक तो होता है रूट्स। तो रूट्स शो पॉजिटिव, इसको हम ग्रेविटी को जो बोलते हैं ट्रॉपिज्म को, उसका नाम होता है जियोट्रॉपिज्म, जो ग्रेविटी से रिलेटेड हो, जियोट्रॉपिज्म। तो जियोट्रॉपिज्म रूट शो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, और जो शूट्स हैं दे शो नेगेटिव। क्यों?
ग्रेविटी तो नीचे की तरफ खींचती है ना हमें, की तरफ तो रूट्स तो जाते हैं नीचे की तरफ और शूट्स जाती हैं ऊपर की तरफ। तो ये जियोट्रॉपिज्म का ही मैंने तुम्हें बताया था, ये जो एग्जांपल दिया था कि अगर हम किसी भी प्लांट को, किसी भी पॉट को टेढ़ा रख दें तो शूट विल ऑटोमेटिकली मूव अपवर्ड्स, वो नीचे की तरफ नहीं जाएगी, ये सीधी नहीं बढ़ेगी, वो कैसी जाएगी, क्योंकि इट शोज नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। और रूट्स कैसे हो जाएंगी, जो ऐसे जा रही थी पॉट्स में, थोड़े दिन बाद देखो पॉट में वो नीचे की तरफ हो जाएगी। तो इट शोज पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, मतलब अर्थ की तरफ मूव करेगी। तो दो तरह के ट्रॉपिज्म बता दिए, जो स्टिमुलस की तरफ जाए वो पॉजिटिव, जो स्टिमुलस के ऑपोजिट जाए वो नेगेटिव। बात समझ में आ गई? ट्रॉपिज्म की स्पेलिंग TROPIS, ट्रॉपिज्म। ठीक है? ठीक, समझ में आ गई बात? तो पॉजिटिव नेगेटिव समझ में आ गया ना सब बच्चों को? पॉजिटिव ट्रॉपिज्म क्या होता है, नेगेटिव ट्रॉपिज्म क्या होता है। और एक बात और इसमें खास चीज जो याद रखनी है, अभी मैं एक नास्टिक मूवमेंट भी पढ़ाऊंगा। ये जो ट्रॉपिज्म होता है ना, इट इज ए डायरेक्शनल मूवमेंट। डायरेक्शनल मूवमेंट है। डायरेक्शनल मूवमेंट का मतलब क्या होता है, या तो स्टिमुलस की तरफ जाएगा या स्टिमुलस के ऑपोजिट साइड जाएगा। जो नास्टिक मूवमेंट होगा उसमें कोई भी मूवमेंट हो सकती है। जैसे आप एक पौधा देखते हो जिसको हम छुई मुई का पौधा बोलते हैं, टच मी नॉट, उसका नाम हिंदी में लाजवंती भी होता है, छुई मुई बोलते हैं, लाजवंती भी बोलते हैं, मिमोसा पुडिका भी बोलते हैं उसको बॉटनिकल नेम, और नॉर्मली तो हम टच मी नॉट या छुई मुई का पौधा ही बोलते हैं। अब उसमें तुम पत्तियों को हाथ लगाओ वो बंद हो जाती है, उनकी एक ही मूवमेंट है, उसने बंद ही होना है, चाहे नीचे से लगा लो चाहे ऊपर से लगा लो, बंद हो जाती है। ठीक है? तो इसलिए वो मूवमेंट की डायरेक्शन नहीं है, वो कभी भी हो जाती है। ठीक? और देखो बहुत सारे फूल के प्लांट्स, जो फ्लावर प्लांट्स हैं, वो रात में खिल जाते हैं और दिन में बंद हो जाते हैं। फिर वीनस फ्लाईट्रैप ये वाले प्लांट इसका मुझे नहीं, वो क्या होते हैं, वो वो तो वो भी ट्रॉपिज्म वाले ही उसमें आएगा, क्योंकि उसके पास कीड़ा आता है तो ही पकड़ते हैं उसको। तो स्टिमुलस क्या है उसके लिए, इंसेक्ट होगा, उसके लिए इंसेक्ट हो गया ना स्टिमुलस। पकड़ लेते हैं वो, अगर हम अपने हाथ में डालें तो उसको पकड़ लेते कब पकड़ लेता हूँ तो पता नहीं, मैंने तो लगाया नहीं। छोटे कांटे से होते हैं वो जिनसे सिक्रेट करते हैं उसके बाद फिर वो एक दिन- लेते हैं। फिर वो टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म, टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म। ठीक है? अब ये स्टिमुलस के ऊपर डिपेंड करेगा कौन से टाइप है। अगर स्टिमुलस, मैं स्टिमुलस लिख रहा हूं, नंबर 1 लाइट, नंबर 2 ग्रेविटी, नंबर 3 केमिकल, नंबर 4 वाटर, ठीक है, और नंबर 5 है टच। ठीक है, ये ट्रॉपिज्म का नाम, टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म। अगर ये स्टिमुलस है तो इसको हम बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म, इसको बोलते हैं हम जियोट्रॉपिज्म, इसको बोलते हैं हम केमोट्रॉपिज्म, इसको बोलते हैं हम हाइड्रोट्रॉपिज्म, और टच को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, थिग्मोट्रॉपिज्म। ठीक है? थिग्मो का मतलब होता है टच, दिस इज कॉल्ड, स्किन क्या होता है, वो स्किन का होता है ना थिक। हाँ स्किन के लिए, इस पर प्लांट्स की बात करें, स्किन के लिए जियोट्रॉपिज्म। ठीक है जी? तो अब इसकी डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, आप आराम से बता सकते हो कि मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म। एक लिख लो बस लाइन, सबके लिए फिर उनके स्टिमुलस बदलते जाना। लिखो फोटोट्रॉपिज्म की डेफिनेशन लिख लो,
फोटोट्रॉपिज्म की डेफिनेशन लिख लेना एक बार। थर्मो लिखा है। थिग्मो, THIGMO, थिग्मो ट्रॉपिज्म। डेफिनेशन बताना सर। अभी बता, लिख लिया सबने? पांचों लिख दिया? अब एक डेफिनेशन लिख लो बस पहले वाले की, लाइट। द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू लाइट, प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, अब जो जो तुम्हारे पास दे रखा है उसमें ही सबकी डेफिनेशन हो जाएगी। मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी इज कॉल्ड जियोट्रॉपिज्म, इन रिस्पॉन्स टू केमिकल केमोट्रॉपिज्म। अब केमोट्रॉपिज्म कहाँ होता है? केमोट्रॉपिज्म होता है, सुन लो बेटा ध्यान से, एक लिख लो बस, उसके बाद छोड़ दो उसको, बाकी तो अपने आप लिख सकते। केमोट्रॉपिज्म कहाँ होता है प्लांट में? जब प्लांट में फ्लावर के अंदर रिप्रोडक्शन हो, तो पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो जब जाते हैं, गिरते हैं, ठीक है, फीमेल पार्ट के ऊपर, तो वहां से एक केमिकल जनरेट होता है और उससे पॉलन ट्यूब बन जाती है। एक उसके लिए रास्ता बनाती है वो पॉलन ट्यूब, ताकि उस पॉलन ग्रेन को ओवरीज तक ले जाए, ताकि वो फ्यूज हो सके। मेल गेमीट और फीमेल गेमीट आपस में फ्यूज हो गए तो उससे रिप्रोडक्शन होता है। तो प्लांट के अंदर क्या होता है? फ्लावर के अंदर होता है। रिप्रोडक्शन कहाँ होता है? फ्लावर के अंदर। तो जो मेल पार्ट होता है उससे पॉलन ग्रेन गिरता है फीमेल पार्ट के ऊपर, और वहाँ जब रिप्रोडक्शन होना होता है उसी टाइम पर ये केमिकल केमोट्रॉपिज्म होता है, और वहाँ पर एक पॉलन ट्यूब जनरेट होती है जो उस पॉलन ग्रेन को ले जाती है और ओवरी तक ले जाती है। कौन सा केमिकल? ये मुझे कौन सा केमिकल नाम ना पूछो, ठीक है, इतना डिटेल में है भी नहीं। तो वो वहाँ से जाती है और उसको ले जाती है। ये दिस प्रोसेस इज कॉल्ड केमोट्रॉपिज्म। समझ में आ गई बात? पानी का तुम्हें मैंने बता ही दिया, पानी का नहीं बताया, ग्रेविटी का बताया। पानी में क्या होता है? जहाँ पानी होता है रूट्स उससे उसके पास भागते हैं। अगर मैंने यहाँ पौधा लगा दिया दूर और वहाँ उसको पानी नहीं दिया, बड़ा पेड़ है, बहुत दिन हो गए पानी नहीं दिया, तो वो क्या करेगा? वो जहाँ पानी होगा वहां तक उसकी जो रूट्स है वो मूव करनी शुरू हो जाती है। तो जहाँ पर पानी की कमी होती है, खास तौर से वहाँ पर रूट्स बहुत लंबी होती है, बहुत लंबी, दूर दूर तक फैली होती है वो, क्योंकि वहाँ पानी दे नहीं रहा कोई, तो वो कोशिश करती रहती है। जैसे ये ऐसे ही है जैसे किसी आदमी को जहाँ पानी ना हो वहाँ छोड़ दिया जाए, रेगिस्तान में छोड़ दिया, तो वो क्या करेगा? भागेगा फिरेगा, इधर उधर जाएगा कि भैया यहाँ मिल जाए मुझे, यहाँ मिल जाए मुझे, यहाँ मिल जाए। तो ऐसे ही वो जाती है, जहाँ उन्हें मिल जाता है वहाँ से खींच लेती है। तो बड़े पौधे तो सर्वाइव कर जाते हैं, पेड़ जो होते हैं, लेकिन छोटे वाले तो नहीं कर सकते सर्वाइव, वो मर जाते। समझ में आ गई बात? तो इसमें हमेशा जो रूट्स होती है दे ऑलवेज शो पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म, नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म नहीं होता। ठीक है, दो ही तरह के प्लांट्स हैं ना, दो ही पार्ट है ना मेन, तो एक तो रूट्स हैं, एक शूट्स हैं। तो रूट जिधर को जाती है, जिधर भागेगी, मान लो ग्रेविटी की बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव ट्रोपिज्म, अगर पानी की तरफ भागेगी तो पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। ऐसा तो है नहीं प्लांट यहाँ पड़ा है वो भाग जाए दूसरी तरफ, वो तो नहीं होगा। और टच में ये कहाँ आता है? थेमोट्रोपिज्म, वो डास्टिक मूवमेंट है, वो नहीं है। ट्रोपिज्म कहाँ आता है? तुम देखते हो कि बेल चढ़ती है, जब तो क्रीपर्स होते हैं, क्लाइंबर्स होते हैं, वो जब चढ़ते हैं ऊपर, तोरी की बेल देखो, लौकी की बेल देखो, अगर देखी किसी ने लौकी तोरी की बेल नहीं देखिए, तो उसमें ना ऐसे ऐसे टेंड्रिल्स होते हैं, है ना। मनी प्लांट में भी होते हैं, लेकिन मनी प्लांट में उतने गहरे नहीं होते, ऐसे टेंड्रिल्स होते हैं। ठीक है, ये किसी भी चीज को जो मान लो यहाँ है, यहाँ सपोर्ट है, यहाँ से रस्सी से जा रही है वो, तो ऐसा नहीं है कि वो रस्सी को पकड़ के चढ़ेगी ना, उससे टेंड्रिल निकलेगा, वो उसको पकड़ लेगा, फिर आगे चलेगी, फिर यहाँ से कोई टेंड्रिल निकलेगा तो देखेगी कि भाई यहाँ पे भी कोई टच की वाली चीज़ है, उसके पास जाएगा, लंबा करके उसे पकड़ लेगा। तो इतनी मजबूती से वो लटक जाती है, तभी तो इतनी बड़ी बड़ी उसके ऊपर लौकी लटक जाती है। इतनी लौकी, ये तो छोटी बता रहा हूँ, 6-6 फुट की लौकी होती है।
नहीं गांव में नहीं, बहुत लोग करते हैं 6-6 फुट की भी लौकी हो जाती है, लटका के उसको तरीके से बनाया जाता है। हाइब्रिड है सारी ये। लौकी जो नेचर हमें देती है ना वो तो छोटी मिलती है, ठीक है। ये तो हाइब्रिड ही देखता है। तो जो पंपकिन्स होते हैं बड़े बड़े इतने बड़े बड़े होते हैं कि हम खड़े हुए उनके सामने इतने से लगेंगे, कई कई हजार किलो के होते हैं, कई हजार किलो। कद्दू, जो कद्दू है तो पंपकिन। सबसे बड़ा वाला कद्दू है। अमेरिका में तो इसकी वो भी होती है, टूर्नामेंट भी समझ लो, प्रतियोगिता होती है कि किसका बड़ा आएगा। हाँ, हजारों किलो के कद्दू होते हैं। वो सारा गांव खा ले एक साथ अगर बना दो तो खा भी नहीं पाएगा। सबसे हमारी वाले रीडिंग फोटो रखते हैं। है? कई बार आता है। ठीक है भाई, तो ये सुन लो बेटा एक मिनट। थिग्मो, इसको हम क्या बोलते हैं? थिग्मोट्रोपिज्म। अब देखो, एक हमने प्लांट हार्मोन पढ़ा था जिसका नाम था ऑक्सिन। सबसे पहला ऑक्सिन कैसे काम करता है, ध्यान से समझना। अब तुम्हें मैंने बताया, अभी मैंने तुम्हें बताया, क्या बोलोगे? हाँ, बहुत बढ़िया। तो ये मान लो प्लांट है मेरा, ऊपर से सनलाइट आ रही है, तो जो ऑक्सीजन है वो सारे में बराबर बटा हुआ होगा। यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, टिप की तरफ भी होगा। टिप पे ज़्यादा होता है ताकि वो बढ़े। ऑक्सीजन क्या करता है? ग्रोथ करता है, प्लांट की ग्रोथ में काम आता है। तो वो ऊपर बढ़ेगा। लेकिन जैसे मैंने गमला यहाँ रख दिया था साइड में, तो पौधा कैसा हुआ? इधर को मुड़ गया, है ना। अब इसकी ऑक्सीजन की एक खास बात होती है कि ये जिधर सनलाइट होती है ना, उससे ऑपोजिट तरफ जाता है, इकट्ठा हो जाता है। अगर मैंने ऐसे रखा है गमला, इधर से मेरी विंडो है, इस विंडो पे मैंने गमला रखा है, यहाँ से सनलाइट आ रही है, ये पे रखा हो, तो सारा ऑक्सीजन यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ नहीं होगा। सारा कहाँ आ जाएगा? ऑपोजिट टू द सन। इसका मतलब क्या होगा? अभी हम टेढ़ा क्यों हुआ, मुड़ा क्यों, बेंड क्यों हुआ? ये पौधा बेंड क्यों हो गया? ये सनलाइट थी और मेरा पौधा रखा हुआ था, ये पौधा रखा हुआ था मेरा, ये पौधा मेरा ऐसे जाते हुए मुड़ गया टुवर्ड सनलाइट। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ऑक्सीजन हो गया इस वाली तरफ इकट्ठा। तो जहाँ ऑक्सीजन होगा वहीं ग्रोथ ज़्यादा होगी। तो इस पार्ट की तो ग्रोथ ज़्यादा हो गई, इस पार्ट की ग्रोथ कम हुई, तो ये बढ़ गया, ऐसे मुड़ गया इस तरफ। इधर ज़्यादा लंबा हो गया, इधर नहीं हो पाया, वो बेंड हो गया। ऐसी टेंड्रिल है, जिधर की तरफ सपोर्ट होगी ऑक्सीजन उससे ऑपोजिट साइड होगा। मान लो यहाँ डंडी खड़ी है, ये बेल चढ़ रही है इसके ऊपर, यहाँ पर हमारा सपोर्ट है दूसरी, ठीक है। मान लो ऐसा समझ लो, ये तो बेल है मेरी, दिस इज माई क्लाइंबर, और ये मैंने कोई यहाँ पर डंडी बांधी हुई है, कुछ भी है, एनीथिंग। तो उसने टेंडल बांधा, तो ये जब टेंडल इसके पास पहुंचेगा तो टेंडल मुड़ क्यों जाता है? गोल होते हैं टेंडल, तुमने देखा होगा ऐसे, ऐसी शेप के होता है, मैंने बनाया है। तो वो इसीलिए होता है जिधर जिधर सपोर्ट होगी उसकी, ऑक्सीजन उससे ऑपोजिट साइड होगी। तो यहाँ जैसी आएगा वो, तो जो इसके पास में आने वाला हिस्सा है वो उससे दूसरी तरफ चला जाएगा ऑक्सीजन, तो वो उसको उधर से मोड़ दे, लंबा कर देगा, और इधर से छोटी रह जाएगी दूसरी तरफ से। जैसे इसमें हुआ, ऑक्सीजन यहाँ ज़्यादा था, यहाँ ज़्यादा था, यहाँ कम था, कोई थोड़ा बहुत था, तो ये ज़्यादा बढ़ा, ये कम बढ़ा, तो ये मुड़ गया। ऐसी टेंड्रिल भी मुड़ जाएगी। वो तो सन की वजह से हुआ, ये हार्ड सपोर्ट की वजह से होता है। जहाँ सपोर्ट होगी उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑक्सीजन होगा, और जब उसके पास पहुंचेगा वो, तो उसकी तरफ मुड़ने लगेगा ना, ऐसे मुड़ता है, पकड़ता है ना उसको, इसलिए पकड़ता है क्योंकि जब जो इसके पास होगा, टेंड्रिल यहाँ आई, तो यहाँ नहीं होगा ऑक्सीजन, इधर होगा ऑक्सीजन, यहाँ नहीं होगा इसके पास। तो ये जो पीछे वाला हिस्सा है इसका, वो बढ़ रहा होगा, और ये जो इसकी तरफ वाला हिस्सा है फेसिंग टुवर्ड्स द सपोर्ट, वो कम बढ़ रहा होगा, ये ज़्यादा बढ़ रहा है। वो तो इसलिए घूम जाती है, तो उसको ऐसे पकड़ती जाती है, ऐसे पकड़ती है, तो पकड़ लेती है उसको। तो इतनी मजबूती से पकड़ती है कि तुम जब उसको छुटाने की कोशिश करो तो आसानी से छूटती नहीं है, और जब सूख जाए उसके बाद छुटाने की कोशिश करो तो तुम, बड़ी बेल अगर है कोई, तो उस पर तुम बहुत जोर लगाओगे, जब जाके वो छोड़ेगी चीज़ों को। वो भी टेंडल्स टूट जाते हैं ऊपर, वो जिसने पकड़ ली, जो उसने, वो तो पकड़ ली, मजबूती से पकड़ती है। ऐसे नहीं है कि अब मर गया आदमी, उसका हाथ ऐसे खुल गया, वो स्थिति नहीं है। जो जहाँ है
वो वहीं रुक जाती है बस उसके बाद। ठीक है, जैसे इंसानों में भी होता है ऐसे, जब मर गया आदमी हाथ अकड़ जाते हैं। और उसका हाथ अगर यूं छोड़ दिया तुमने तो फिर वो फंसा ही रहेगा तुम्हारा हाथ उसके अंदर, ये सामान वो ऐसे ही रहेगा उसके साथ। तो ऐसे ही इसमें होता है। समझ में आ गई मेरी बात? तो थिगमोट्रोपिज्म किसमें होता है? टच में। टच किसमें आ रहा है? जो हमारी बेल होती है, बेल मतलब जो क्लाइंबर्स होते हैं, वो क्लाइंबर्स के टेंड्रिल्स में ये थिगमोट्रोपिज्म शो होता है। समझ में आ गई मेरी बात? पांचों चीज समझ में आ गई ट्रोपिज्म की। तो ये डायरेक्शनल मूवमेंट है अवे फ्रॉम द स्टिमुलस और टुवर्ड्स द स्टिमुलस। डायरेक्शन है इसकी कि भैया इधर जाएगा या इधर जाएगा, इसकी पॉजिटिव नेगेटिव उसके हिसाब से डिसाइड होता है। समझ में आ गई बात? ये तो हो गया तुम्हारा ट्रोपिज्म। अब ये तुम अपने आप लिख लेना डेफिनेशन, मैंने तुम्हें बता दिया, समझा भी दिया है कैसे लिखनी है। एक याद कर लोगे तो फिर सारी याद हो जाएगी। बस स्टिमुलस याद रखना और टाइप ऑफ ट्रोपिज्म याद रखना। अब इसके बाद आ जाता है हमारा हमारा नास्टिक मूवमेंट्स। नास्टिक NASTIC लिखो, नास्टिक मूवमेंट्स, NASTIC मूवमेंट्स। देखो इसकी डेफिनेशन लिखो। द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट, the movement of plant part in response to an external stimulus, the movement of a plant part in response to an external stimulus in which the direction of stimulus in which the direction of stimulus, एक मिनट मैंने क्या लिखा है? In which the direction of response, stimulus ने, in which the direction of response is not determined, direction response is not determined by the direction of stimulus, is not determined, लिख लिया है था, by the direction of stimulus, is called nastic movement. The movement of a plant part in response to an external stimulus in which the direction of response is, लिख लिया था ना, is not determined by the direction of stimulus is called nastic। मतलब स्टिमुलस की डायरेक्शन से उसके रिस्पॉन्स का कोई लेना देना। ठीक है, तो अब इनमें मेन डिफरेंस क्या होगा ट्रोपिज्म और नास्टिक मूवमेंट में? एक डायरेक्शनल है, एक नॉन डायरेक्शनल। तो नास्टिक मूवमेंट जो है वो नॉन डायरेक्शनल है और ट्रोपिज्म जो है वो डायरेक्शनल होता है। समझ में आ गई बात? अब लिखो, अब इसमें एग्जाम्पल लिख लो इसमें। अच्छा चलो एग्जाम्पल छोड़ो, टाइप लिखो इसकी जो हम पढ़ेंगे। थिग्मोनास्टिक, थिग्मोनास्टिक, थिग्मो जो पहले लिखिए, थिग्मो और नास्टी लिखते हैं उसको NASTY। तो थिग्मोनास्टी किसमें होती है? टच मी नॉट, जहाँ टच होता है। ठीक है, तो थिग्मोनास्टी का मतलब होता है, लिखो डेफिनेशन लिख लो इसकी, डेफिनेशन लिखो थिग्मोनास्टी। द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट, द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट in response to the touch of an object, in response to the touch of an object is called थिग्मोनास्टी। अब यही डेफिनेशन अगर मेरे को उसके लिए बनानी हो, किसके लिए?
ट्रोपिज्म के लिए। तो क्या होगा, वहां नॉन की जगह डायरेक्शनल मूवमेंट of a plant part in response to touch is called थिग्मोट्रोपिज्म। वहां डायरेक्शनल मूवमेंट है, यहाँ नॉन डायरेक्शनल। यहाँ पर इसके एग्जांपल लिख लो, टच मी नॉट या मिमूसा पुडिका, दोनों नाम लिख लो, ये कई बार पूछ लेते हैं। मिमूसा MIMUSA, मिमूसा PUDICA, पुडिका PUDICA, मिमोसा पुटिका, मिमोसा MIM पहले लिख मी और फिर लिख मोसा MIMOSA, मिमोसा पुटिका PUDICA, समोसा नहीं, मिमोसा पुटिका, लाजवंती मिस्टेक करते हैं इसको ही लाजवंती, छुई मुई, लाजवंती किस लिए बोलते हैं इसको, कि ये क्योंकि ये लजा जाती है, शर्म आ जाती है, तो इसलिए इसका नाम लाजवंती रखा है। ठीक है, चलो अब ये समझ में आ गया सबको, थिग्मोनास्टी। अब इसके बाद आ जाता है हमारा थिग्मोनास्टी के बाद आता है फोटोनास्टी। देखो फोटोनास्टी, PHOTO, फोटो NASTY, नास्टी। अब बिल्कुल सेम लिखो, ये जो पूरा लिखा, इन रिस्पॉन्स टू लाइट लिख देना बस, एक मिनट होल्ड करो।